हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3 दिसंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितनी की लिस्टिंग इन मीशो लिमिटेड IPO, विद्या वायर्स IPO, एक्वस लिमिटेड IPO और एक्साइटो टेक्नोलॉजी IPO, इन सभी IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को साथ साथ बेसिक डिटेल के साथ हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप भी जोड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो एक्साइटो टेक्नोलॉजी IPO। इस IPO के बारे में बात करें तो ये IPO यहाँ पे 28 नवंबर से IPO ओपन हुई थी। 2 दिसंबर इस IPO में तीसरा दिन आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड यहाँ पे 140 रुपये पे 1000 के मल्टीपल पे 2000 इक्विटी शेयर जिन्होंने अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया होगा उन्हें इस IPO में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उनके बारे में बात करें तो फ्रेश इशू और ओवर फॉर सेल दोनों रखी गई थी। यहाँ पे लगभग 37.5 करोड़ की इशू साइज वाली IPO में आपको 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NII कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 3 दिसंबर यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई, यानी कि आज की डेट में आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट्स में दिया गया। वहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में जैसी अपडेट आएगी लिंक शेयर करके आप लोगों को अपडेट। 4 दिसंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 4 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 5 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह। इस IPO मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते थे, उसके लिए 2,80,000 अमाउंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट थे। मिनिमम या मैक्सिमम 2 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते थे। कंपनी की बात करते हैं तो अभी तक के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो QIB कैटेगरी में लगभग 327 गुना तक की IPO सब्सक्राइब हुआ है। NII कैटेगरी में लगभग आपको 1488-1489 गुना तक की IPO सब्सक्राइब हुई। बिग NII कैटेगरी में 1716 गुना तक की IPO सब्सक्राइब हुआ है। 1036 गुना तक की IPO स्मॉल NII कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में आप लोगों को 1068 गुना तक की IPO सब्सक्राइब हुई, यानी कि इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी कम है। 1080 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस IPO में अलॉटमेंट रिटेलर्स कैटेगरी में मिलने वाली है। 947 गुना तक की IPO सब्सक्राइब हुई। लगभग 5,68,000 एप्लीकेशन इस IPO में आते हुए दिखा है। कंपनी हैं तो जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम इस IPO की कारोबार कर रही है, रिकॉर्ड प्रीमियम पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 175 रुपये पे कारोबार कर रही है। 140 रुपये पे 175 को ऐड ऑन करते हैं तो लगभग लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 315 रुपया निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग 125% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 1,75,000 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में सच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO में आप लोगों ने अवॉइड किया था या इस IPO में आपने स्टडी के लिए सिर्फ और सिर्फ अप्लाई किया था यहाँ पे या ऑब्जर्व कर रहे थे, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो एक्वस IPO। इस IPO में आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। वैसे आज के डेट में 5 PM तक कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में 6 PM के बाद इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। 5 दिसंबर इस IPO की क्लोजिंग डेट है। 10 रुपीज़ कंपनी के फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 124 रुपये रखा गया है और इस IPO में 120 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग कंपनी की 921 करोड़ की इशू साइज है। इस 921 करोड़ की इशू साइज में 670 करोड़ कंपनी के पास जाते हुए देखिएगा। 252 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए देखेंगे। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की बुक बिल्डिंग IPO BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी 8 दिसंबर यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखा गया है। 9 दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट है। 9 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 10 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। यहाँ पे इस IPO मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,880 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। मिनिमम यहाँ पे 14,880 रुपये होनी चाहिए। स्मॉल NII कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,08,320 रुपये होनी चाहिए और बिग NII कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,11,840 रुपये वापस होनी चाहिए। इस IPO के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में कारोबार कर रही है उनके बारे में बात करें तो 47 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको कारोबार करती हुई दिख रही है। जो इस कंपनी की कट प्राइस 124 रुपये है उस पर 47 रुपये को ऐड ऑन करते हैं तो जो लिस्टिंग प्राइस निकल कर आते हुए दिख रही है 171 रुपया निकल कर आते हुए दिख रहा है। लगभग यहाँ पे 38% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग इस IPO के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5600 के आसपास आराम से IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में बात करें तो आप लोग को वेट एंड वॉच करनी चाहिए आज के डेट में और कल के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होती है उसको देखकर आने वाले समय में इस IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो विद्या वायर्स IPO। इस IPO में भी आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। 5 PM तक जितने भी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके बारे में आप लोगों को इवनिंग में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। कंपनी के फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 52 रुपये रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 52 रुपये पे यहाँ पे 288 इक्विटी ऑफ शेयर
मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। 300 करोड़ टोटल इशू साइज है। 274 करोड़ की बात करें फ्रेश इशू है और 26 करोड़ ऑफर फॉर सेल रखी गई है। इस कंपनी के टोटल इशू साइज में 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। BSE दोनों पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स 8 दिसंबर यहाँ पे अलॉटमेंट डेट, 9 दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट, 9 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट और 10 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE दोनों पर होते हुए दिख जाएगी। विद्या बायर्स IPO मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,976 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,664 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,03,392 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस IPO में जो अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है, 6 रुपये पीस की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे आपको जो कटअप प्राइस है 52 रुपये पे 6 रुपये की गेन। लगभग यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस जो निकल कर आती हुई दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो 68 रुपये के आसपास से यहाँ पे 58 रुपये के आसपास से IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। 1 लॉट पे 12% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 1800 के आसपास IPO लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करें जिसमें आप लोगों को लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद भी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है, मीशो IPO के बारे में बात करें तो IPO आज से ओपन हुई है। आज इस IPO में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इवनिंग में अपडेट मिल जाएगी। लेकिन इस IPO में अच्छी रिस्पांस अभी तक दिख रही है क्योंकि इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 111 रुपये पे अप्लाई करनी है। 135 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 5421 करोड़ की इशू साइज है। इस 5421 करोड़ की इशू साइज में 4250 करोड़ फ्रेश इशू है और यहाँ पे 1171 करोड़ ऑफर पोस्ट शेयर रखी गई है। BSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। 75% शेयर QIB को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को, रिटेलर्स के पास 10% तक की शेयर जाते हुए देखेगी। कंपनी की आने वाले समय में लिस्टिंग बुक बिल्डिंग IPO BSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। यहाँ पे परसों तक आपको 5 दिसंबर तक लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रखा गया है। 8 दिसंबर अलॉटमेंट डेट है। 9 दिसंबर यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 9 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 10 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। मीशो IPO के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस IPO में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,985 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,790 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,03,995 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आज के डेट में इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो 46 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 111 रुपये पे 46 रुपये को एड ऑन करेंगे तो लगभग आप लोगों को 157 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। 41% के पास लिस्टिंग मिलने के चांस है। लगभग 6200 के आसपास IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इन सभी IPO के बारे में इवनिंग में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो विदाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।